हेल्दी लव शुडंट बी अ स्ट्रगल। क्या है एक सच्चे प्यार की कहानी? क्या होता है एक सच्चा प्यार? एक लड़के को एक लड़की से प्यार हुआ, उस लड़की को उस लड़के से भी प्यार हुआ, और दोनों की शादी नहीं हो पाई, या दोनों एक साथ नहीं रह पाए, या दोनों का ब्रेकअप हो गया। तो क्या एक वो हेल्दी लव रिलेशन नहीं है? आज हम बात करने वाले हैं कि क्या है एक हेल्दी लव रिलेशन। तो आपको ना उसके लिए एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक छोटा सा स्टेशन था। एक हिल स्टेशन की बात कर रहा हूँ मैं। वहां पर एक रेलवे स्टेशन था। रात काफी हो चुकी थी, रात के 11-12 बज चुके थे। तभी वहां पे एक लड़का अपनी वाइफ और अपने एक बच्चे के साथ पहुंचता है। काफी बरसात हो रही थी और ट्रेन ऑलरेडी लेट थी। तो वो फटाफट अपना सूटकेस लेके वेटिंग रूम में घुसा अंदर, और उसने पूरी टेक केयर की। अपने वाइफ से कहा कि बच्चा मुझे दे दो, मैं सूटकेस आगे रखता हूँ। देन केयरफुली उसने अपनी वाइफ को उसके कंधे पे हाथ रखा एंड ही हेल्प्ड हर कम इनसाइड। और उसने उसका चेक किया, अरे उनकी भीग गई हो, मेरा हैंकी ले लो। और उसकी ही वाज परफेक्टली टेकिंग केयर ऑफ हर। तभी उसकी नजर पड़ती है उसकी वाइफ के जस्ट बैक साइड में एक वेटिंग एरिया में बैठी हुई एक लड़की पे, या से लेडी पे। उस लड़की को देख के वो 2 सेकंड के लिए उसकी आंखें झुक गई, रुक गई। और उस लड़की ने भी जब उसको देखा तो उसकी आंखें भी रुक गई। वो लड़की और ये लड़का कभी एक समय कॉलेज में एक साथ थे। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, बहुत ज्यादा। एंड दे वर टू मच कमिटेड। उन्हें पूरा विश्वास था कि वो शादी कर पाएंगे। पर वक्त के साथ उनकी शादी नहीं हो पाई, मे बी कुड बी एनी रीजन। पर वो शादी नहीं कर पाए, और आज दोनों अपनी अपनी लाइफ में सेटल्ड है। लड़का इससे पहले उस लड़की को और देखता, उसकी नजर उस लड़की के बगल में उसके हस्बैंड पे पड़ी, जो उसी वक्त उसके कंधे पे हाथ रख के उसको सॉफ्ट सी एक हग कर रहा था। और उस लड़के के हाथ में उस लड़की का एक छोटा सा बेबी था जिसको कैरी कर रहा था। इमीडिएटली अंडरस्टूड कि शी गॉट मैरिड, उसकी फैमिली है एंड दे आर परफेक्टली हैप्पी कपल। और उस लड़की को भी पता चल गया कि दे आर परफेक्टली मैरिड एंड दे आर परफेक्ट कपल। खैर, उस लड़के ने उस लड़की से कुछ नहीं कहा, उस लड़की ने उस लड़के को कुछ नहीं कहा। लड़का अपनी फैमिली को लेके दूसरे कॉर्नर में जाके बैठ गया एंड दे स्टार्टेड चैटिंग। उसकी वाइफ कुछ घर से खाना बना के लाई थी, तो दे ओपनड अप दोस टिफिन्स, और पूरी सब्जी वगैरह खाते रहे, बच्चे को भी देते रहे। एंड इट वाज अ परफेक्ट एवरी मोमेंट। जो पूरा मोमेंट था, इट वाज परफेक्टली गोइंग ऑन। जब ट्रेन के आने का टाइम हुआ, तो लड़के ने फटाक से अपना पेन निकाला और पेपर पे कुछ लिखा। एंड जब वो वहां से निकलने लगा, उसी वक्त दूसरी ट्रेन का अनाउंसमेंट भी हुआ, और वो लड़की जो वहां बैठी हुई थी वो भी अपने हस्बैंड के साथ अपने बेबी को लेके शी आल्सो स्टार्टेड वॉकिंग। और दोनों एक साथ ही मेन डोर के पास पहुंचे। और जब वो वहां से क्रॉस हो रहे थे, दोनों की आंखें फिर मिली। और लड़के ने एक छोटा सा जो उसने नोट लिखा था, धीरे से उस लड़की के हाथ में पकड़ाया। एंड स्ट्रेंजली ही सॉ कि लड़की ने भी दूसरे हाथ से उसको एक छोटा सा नोट पकड़ाया। खैर, दोनों की ट्रेन अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आई। लड़की अपनी ट्रेन में चली गई, लड़का अपने ट्रेन में चला गया। थोड़ी देर बाद लड़का फटाफट वहां से उठा और वॉशरूम में गया, उस नोट को निकाला और सोचा कि यार उस नोट को पढ़ के देखता हूँ। जब उसने उस नोट को खोला तो उसमें लिखा था कि आई एम सो हैप्पी टू सी यू हैप्पी। तुम्हारी छोटी सी फैमिली देख के आई एम सो ग्लैड एंड आई एम सो हैप्पी। आई स्टिल लव यू एंड टुडे आई लव यू मोर बिकॉज यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली सो ब्यूटीफुली। लड़का मुस्कुराया, उस पेपर को फाड़ा और फ्लश आउट कर दिया। पर वो मुस्कुराया क्यों? क्योंकि इस लड़के ने भी जो लड़की को पेपर दिया था, उसमें एग्जैक्टली सेम लाइन्स लिखी थी कि आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू टुडे विथ योर हस्बैंड एंड अ स्मॉल लिटिल चबी बॉय बेबी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि तुम खुश हो, और मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में इससे भी ज्यादा खुश रहो। एंड आई रियली लव यू एंड आई विल लव यू टिल माई लास्ट ब्रेथ। ये होता है रियल लव। लव इज नॉट अबाउट बीइंग ओनली लविंग अबाउट फिजिकली। अगर मैं आपको बताऊं, आज से 10-15 साल पहले दो टर्म हुआ करते थे, इन्फैक्चुएशन एंड लव। धीरे धीरे करके आई से मेजरली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड द एक्सपोजर, इन्फैक्चुएशन वाला पार्ट तो गायब ही हो गया। अब या तो फिजिकल लव है या फिर एक्चुअल लव है। उसमें भी आई से कि फिजिकल लव इतना ज्यादा एक्सपोज हो चुका है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, इस एक्चुअल लव को खोजना मुश्किल हो गया। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ यार, जब वो एक्चुअल लव होता है ना, सीरियस वाला लव, तो फिजिकल लव उसके सामने इतना फीका पड़ जाता है, यू विल नॉट रियलाइज कि फिजिकल लव क्या था। एक्चुअल लव वो है जो आप किसी इंसान की आत्मा से प्यार करने लगते हो, उसकी प्रेजेंस से प्यार करने लगते हो, उसकी सोच से, उसकी यादों से प्यार करने लगते हो सकता है वो आपकी लाइफ का पार्ट ना हो, और यू स्टिल रिमेंबर। उसकी मेमोरीज में ही आपको इतनी एनर्जी मिलती है कि यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट यू विल लव दोस मेमोरीज। आपको उस फिजिकली वो आपके साथ नहीं है, पर उसकी मेमोरीज, उसकी प्रेजेंस, उसकी सोच, उसका जो एसेंस था आपके साथ, दैट इट्सेल्फ
मेक यू फील लाइक यू आर स्टिल लविंग हर और यू आर स्टिल लविंग हिम। ये होता है एक्चुअल प्यार। एंड दिस टाइप ऑफ लव ना, इट डोंट नीड एनी स्ट्रगल। ये प्यार अपने आप होता है। इसलिए लोग अक्सर कहते हैं कि पहला प्यार भुलाया नहीं जाता। जो पहला प्यार होता है ना, दैट इज द परफेक्ट लव व्हाट यू गेट। और वो पहले प्यार की ना मेमोरीज, यादें, बातें, सब कुछ आपके साथ हमेशा रहती है। एंड दिस इज हाउ यू फॉरगेट ऑल द स्ट्रगल्स इन योर लव। तो अगर ब्रेकअप हो गया है, वो आपके साथ नहीं है या वो आपके साथ नहीं हो सकता, उसको अपनी जगह खुश रहने दो। रिमेंबर कि अगर आप खुश हो गए, जिसको आप बहुत प्यार करते थे वो भी जरूर खुश होगा। छोटा सा वीडियो है, शायद आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि एक छोटा सा चैनल है जहाँ बस हम दिल से बातें करते हैं। बाय बाय।